नमस्ते मेरे किसान साथियों, सदन काश्तकार इस यूट्यूब चैनल पे मैं हर्षवर्धन सिंह आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ये वीडियो बनाने का एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज़ है कि अब खरीफ की शुरुआत होने वाली है। किसान पूरी तैयारी में हैं। अधिकतर किसान मैंने देखा है कि वो सिर्फ कैश क्रॉप लेना चाहते हैं और आपको जैसे सभी लोगों को पता है कि देश की आर्थिक हालत खराब है। पेट्रोल, डीज़ल बहुत महँगे हो चुके हैं, बाकी भी चीज़ें सारी उसी वजह से महँगी हो चुकी है और ऐसे में यदि हम सिर्फ कैश क्रॉप पे फ़ोकस करेंगे, तो बाकी जो खाने की चीज़ें हैं, वो बहुत महँगी मिलेगी। हमारे पास खेती है, हमारे पास काम करने का तजुर्बा भी है, तो मैं आप सभी लोगों से एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि इस बार खरीफ सीज़न में आप चाहते हो तो मैक्सिमम फ़ोकस आप कैश क्रॉप पे रखो, लेकिन इसके अलावा अपने खेत में अपने परिवार के लिए, आपके लिए जो भी चीज़ लगती है, वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करो। स्पेशली आप धान उगा सकते हो, आप ज्वार ले सकते हो, आप बाजरा ले सकते हो या इसके अलावा भी कोई तिलहन को भी हो यानी ग्राउंडनट है या फिर और भी अलग है, तो वो सारी चीज़ें आप आपके खेत में ले सकते हो। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैं भी खुद मेरे खेत में ये करने वाला हूँ। इस बार से हमने ये तय किया है कि हम किसी भी कैश क्रॉप के पीछे नहीं दौड़ेंगे। हमारा मेजर फ़ोकस होगा कि हम जो खाते हैं वही हमारे खेत में हम प्रोड्यूस करेंगे और जो एक्सेस होगा वो डायरेक्ट हम मंडी में नहीं बेचेंगे क्योंकि मंडी में हमारा तजुर्बा बहुत ख़राब है। अधिकतर किसानों का भी तजुर्बा ख़राब है क्योंकि मंडी में मुनाफ़ा सिर्फ़ व्यापारी कमाते हैं, ना कि किसान। तो इस बार से हमने तय किया है कि हम उतना ही प्रोडक्शन लेंगे हर प्रोडक्ट का जितना हम खुद बेच सकेंगे। हम जो आपसे अपील कर रहे हैं वो अपील हम खुद के खेत में भी यानी उसी प्रकार से काम करने वाले हैं। हमें पता है कि किसानों की लागत बहुत ज़्यादा है और मुनाफा बहुत कम है, तो इसे ही बदलने के लिए एक कोशिश हम इस बार करने वाले हैं। हमने ये प्रयोग बहुत सारे लोगों के खेत में देखा था, हमने बहुत सारे वीडियो का अध्ययन किया और उसके बाद हमने सोचा कि इस बार हम हमारे खेत में वो तरीका इस्तेमाल करेंगे और जिसे कहते हैं ज़ीरो टिलेज फार्मिंग, जिसे महाराष्ट्र या और अदर जगह पे एसआरटी नाम से जाना जाता है, दैट इज़ सगुना रीजनरेटिव टेक्निक। इससे हमारे बार-बार खेत में जो कल्टीवेशन का खर्चा होता है, रोटावेटर का खर्चा होता है, ये हम कम करें। एसआरटी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेड बनाना। बेड बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पे कल्टीवेशन करना पड़ा, कल्टीवेशन के बाद रोटावेटर किया, रोटावेटर के बाद फिर ट्रैक्टर के द्वारा बेड बना रहे हैं। बेड की विड्थ लगभग 4 फीट की है। ये हमारे परमानेंट बेड रहने वाले हैं। यहाँ पे इसके बाद सोइंग भी होगी, हार्वेस्टिंग भी होगी और अगली सोइंग इसी बेड पे होगी। इससे हमारा जो ट्रैक्टर पे बार बार होने वाला खर्चा है वो हमेशा के लिए कम हो जाएगा। तो वैसे ही जो हमने आपको अपील की है, हम हमारे खेत में भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हमारे खेत में भी पहले चावल लिया करते थे, लेकिन बाद में कॉटन कल्टीवेशन की वजह से चावल को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। तो जो इंडिजिनस वैरायटी है, हम वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खेत में हम कम से कम आधा एकड़ यानी आधा एकड़ से हम हमारे घर में पूरी तरह से ऑर्गेनिक चावल प्रोड्यूस करें और खाएँ। जो बचेगा वो हम बेच भी देंगे। इसके अलावा हम ज्वार लेने वाले हैं, इसके अलावा हम रागी का प्रोडक्शन भी लेने वाले हैं, सनफ्लावर भी लेने वाले हैं, ग्राउंडनट भी लेने वाले हैं और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इस बार हम हल्दी भी लेने वाले हैं। तो हम हमारे खेत में नई चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ साथियों कि आपके इसमें कैश क्रॉप ज़रूर लो क्योंकि आपकी रोज़ी-रोटी उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। बट एट लीस्ट अपने लिए, खुद के लिए खेत में कुछ चीज़ें तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो क्योंकि बाकी लोगों की जो समस्या है उसका समाधान तो सरकार कर देगी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर उद्योगपति हो, किसानों के लिए कोई नहीं आएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम सोइंग कैसे करने वाले हैं एसआरटी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, सदन काश्तकार।